नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल जो कल्चर हो रहा है, जैसे जैन बच्चे, जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ सेकेंड ईयर एमबीबीएस में, तो वहाँ जो मेरे साथ वाले हैं, तो जो अजैन बच्चे हैं उनके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। जैसे कि मोस्टली मतलब मेरी क्लास में 7-8 जैन बच्चे हैं, जिनमें से 5 से 6 बच्चे मेरे को छोड़ के बाकी सारे दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो उनसे उनको ऐसे किस चीज़ से मतलब क्या करना चाहिए कि इस चीज़ से बच सकें। और मोस्टली लड़कियां ये सब कर रही, क्योंकि उनको घर में इतनी फ्रीडम नहीं रहती है, और बाहर जाके इतनी फ्रीडम मिल जाती है कि वो ये सब करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न बिल्कुल गंभीर समसामयिक है, इसकी हम पहले तो अनुमोदना करते हैं। और चूंकि परिवार में 2-3 लोग एमबीबीएस और एमडी और एमएस भी हैं, तो मैंने उनकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री बात की पहले की देखी है। फर्स्ट ईयर में ही जब रैगिंग होती है और जुगलू बना करके घुमाते हैं, तब देखने लायक स्थिति होती है। जुगलू क्या होता है मैं इसको बताना नहीं चाहता, आप खुद पता करिएगा। फिर फर्स्ट ईयर की रैगिंग के बाद एमबीबीएस के जो बच्चे होते हैं, जब कैडिवर के सामने पहली बार खड़े होते हैं तो उनको हुक्के उल्टियाँ जरूर आती होंगी, लेकिन जब पहली बार पूरी न्यूड बॉडी को, मरे हुए शरीर को एक बार वो पूरे ढंग से छू लेते हैं, उसके बाद आप सोच नहीं सकते कि आपके घर के बच्चे क्या क्या करते होंगे। उनके कमरे में हड्डियों की ऐसे पूरे ढांचे वगैरह सब पड़े रहते हैं, खोपड़ी बेड में पड़ी रहती है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड पूरी ऐसी पड़ी रहती है, उसके बीच में ही पढ़ते लिखते रहते हैं। फिर धीरे धीरे कई बार ऐसा भी होता है कि वे बच्चे जब डेड बॉडी का डिसेक्शन कर रहे होते हैं, कई बार मांस का टुकड़ा उठ करके उनके मुंह तक पहुंच जाता है और मुंह में अंदर भी चला जाता है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे विचित्र हालात एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के होते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चों को इतनी स्वतंत्रता मिल चुकी होती है। फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा दबता और डरता है, सेकेंड ईयर में जैसे ही आता है तो वो बिल्कुल हीरो बन जाता है। फिर डियर, बीआर एंड चीयर, डीबीसी कहते थे हम लोग इसको पहले। तो ये डीबीसी के लिए जो है ना, बच्चे ऑटोमेटिकली आगे आ जाते हैं। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स की लाइफ स्टाइल में कोई एमबीबीएस के स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका अफेयर ना हो, जिसको लेकर के, क्योंकि शरीर विज्ञान को पढ़ते पढ़ते वो सील विज्ञान से इतने शून्य हो जाते हैं कि हर चीज में उसको आनंद आने लगता है। शराब पीना, सिगरेट पीना, अफेयर में रहना, रिलेशनशिप में रहना, ये एमबीबीएस के डॉक्टर्स के लिए जो स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं, उन स्टूडेंट्स की बिल्कुल आम और नॉर्मल लाइफ स्टाइल है। इस नॉर्मल लाइफ स्टाइल से बचाने के लिए आप सबको इस बात में सजग हमेशा के लिए होना पड़ेगा। आप अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े कॉलेज और स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन कभी बेटी से स्कूल और कॉलेज का जब वातावरण पूछेंगे, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। इतना घिनौना और निकृष्ट वातावरण में बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। छोटी से उम्र से हमने अपने बच्चे को अच्छी बातें सिखाई, और जब बड़ी उम्र में बच्चों की सुरक्षा की बात थी, तब पढ़ाई के नाम पर हमने पंछी को आज़ाद उड़ने के लिए छोड़ दिया। ये जो भैया हमारी इस बात को कह रहा है कि ऐसा ऐसा करते हैं, ये सब मैंने बहुत करीब से आंखों से कई डेंटल कॉलेज में देखा है, कई मेडिकल कॉलेज में देखा है, कई और भी बड़े कॉलेजेस में मैंने जाकर इस बात को बारीकी से अध्ययन किया है। ये बातें बहुत सत्य और गंभीर हैं। इसमें माता पिता को ये देखना होगा कि ऐसे विकृत वातावरण में क्या शिक्षा दिलाना जरूरी है कि नहीं। और उसमें जब आपको ये पता है कि रिजर्वेशन का कोटा जो है वो इतना बढ़ा हुआ है कि 55% को पास करने वाला डॉक्टर तो एमएस बन जाता है, और 97% डॉक्टर जो पास करते हैं, सिविलियंस जो होते हैं सवर्ण वाले, वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। इसलिए आजकल की जितनी भी जनरेशन है वो प्राय करके डॉक्टर बनना पसंद नहीं कर रही है, वो सीए, आईएएस, आईपीएस बन करके इस तरफ की सेवाओं में वो जाने लगे हैं। ये गंभीर प्रश्न है, इसको मैं तो नहीं समझता हूँ कि किसी साधु का उपदेश रोक पाएगा, लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो कॉलेज के हैं, अगर वो इस बात को चाहें, हॉस्टल के वार्डन चाहें, तो ज़रूर इसमें विराम लग सकता है, और फिर माता पिता के संस्कारों का भी प्रभाव वहाँ पर बहुत पड़ता है। एकदम से आज़ादी मिलती है,
बच्चे बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। कितने आज़ाद हो जाते हैं, जब कभी आपके इस रील्स वगैरह में जब कभी कोई मान लीजिए कोई सीआईडी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और जब कुछ चीज़ें खुल कर के आती हैं तब पता चलता है। लेकिन एक बात तय मानिएगा, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, जो भी पिएगा सिर्फ बर्बाद ही हो रहे हैं। शारीरिक शील को तो एमबीबीएस का डॉक्टर बहुत पहले छोड़ चुका होता है, उसके बाद ही जाकर के उसके जीवन की यात्राएं शुरू होती हैं। बहुत गंभीर विषय है, लेकिन मेरे दिमाग में इसके लिए कोई जवाब नहीं सूझता है। इसलिए सभी लोगों से कहूँगा इसका उपाय आप सब मिलकर के खोजें तो बहुत अच्छी बात रहेगी।